जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू अकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित में बहुपद। आज हम बहुपद की शुरुआत करने वाले हैं। कक्षा 9 में आपने बहुपद के प्रकार पढ़े, चर अचर और बहुपदों के प्रकारों के बारे में जानकारी ली। हमारे कक्षा 10 के अंदर द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपदों के शून्यकों के बारे में जानकारी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। देखिएगा, बहुपदों में जिस बहुपद के अंदर अधिकतम घात यानी कि रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद, इसके अंदर क्या होता है कि चर पद की अधिकतम घात एक होती है। कितनी? एक होती है। देखिएगा, दूसरा दे रखा है आपको, मैं बता रहा हूं, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या होता है? चर पद की अधिकतम घात दो होती है। कितनी? दो होती है। देखिएगा, तीसरा बहुपद है आपका त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है कि चर पद की अधिकतम यानी कि बड़ी से बड़ी अधिकतम घात आपकी क्या होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूं कि बहुपद जो होते हैं, बहुपद, उनमें क्या होता है? रेखिक बहुपद होते हैं और एक रेखिक चर में बहुपद आती है, यानी कि एकल बहुपद, यानी कि उसके अंदर जो चर आएगा समान चर आएंगे। और इस बात की जानकारी रखनी है आपको कि बहुपद जो 9th क्लास में मैंने आपको बताया कि जो बहुपद होंगे उसके अंदर पूर्णांक संख्या आएगी। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या, यानी कि बटा बटी वाली परिमेय संख्या नहीं आती है। अब बहुपदों के अंदर हमें एक शून्यक की बात बताई गई है। क्या बताई गई? शून्यक की बात। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको शून्यक के बारे में समझाता हूँ। तो सुनिएगा, मैं आपको शून्यक पढ़ा रहा हूँ। शून्यक के बारे में सामान्य सा प्रश्न आता है, जितनी बड़ी घात उतने ज्यादा शून्य, उतने ही शून्यक। जितनी बड़ी चर पद की घात उतने ही शून्य। क्या? उतने ही क्या? शून्यक। जैसे कि कोई आपका रेखिक बहुपद है। कौन सा है? रेखिक बहुपद। इसके शून्य कितने होंगे? 1। जैसे कि x+1, एग्जाम्पल ले लेते हैं, x+1 के शून्य कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि द्विघाती बहुपद के अंदर आपके पास में अधिकतम घात x² होती है, x+x1। देखिएगा, x² + x+1 = 0। इसके यदि आपको शून्यकों की संख्या पूछे, क्या पूछे? शून्यकों की संख्या, तो टोटल कितनी होगी? 2। यदि x52 वाले एक बहुपद जिसके आगे कुछ ऐसी ही संख्याएं हैं का शून्यकों की संख्याएं पूछे, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी। यदि आपसे पूछे x⁴n में शून्य कितने होंगे, तो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या आपकी होगी n। शून्यकों की संख्या, क्या पूछा? शून्यकों की संख्या कितनी है? तो x⁴n में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? n होगी। अब हमारे इस सिलेबस में द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपदों का उनके शून्यकों से क्या संबंध है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम शून्यकों का इस बहुपद के अंदर जो आपको बहुपद दे रखा है उसके साथ संबंध को पढ़ते हैं। तो आपके पास में जो भी कोई बहुपद है, उस बहुपद को लिखने का जो तरीका होता है
द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो देखिएगा द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। कौन सा रूप? व्यापक रूप। ये क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्या होता है? c 0 होता है। यहाँ पर x² का गुणांक यानी कि x² के साथ गुणे में कौन आया? a आया। x का गुणांक यानी कि x के गुणे में कौन आया? b आया। देखिएगा यहाँ पर अचर पद का गुणांक, किसका? अचर पद। अचर पद क्या है? अचर पद आपके पास में c है, जिसके साथ में कोई चर नहीं वो है अचर। जिसके साथ में कोई चर नहीं वो है अचर, यानी कि जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता वो कहलाता है अचर। जिसके मान में परिवर्तन होता है वो कहलाता है चर। तो हमने लिखा अचर पद c, x का गुणांक b, x² का गुणांक a। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको शून्यकों से संबंध बताता हूं। तो आपके पास में यहाँ पर जो व्यापक रूप था वो था आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसका यानी कि इसके जो शून्यक होंगे उनके साथ इसका संबंध क्या होगा? माना कि इसका जो प्रथम शून्यक है, क्या है? प्रथम शून्यक। जो प्रथम शून्यक है वो है हमने माना अल्फा, और जो दूसरा शून्यक है उसको माना हमने बीटा। हमने उसको बीटा माना। बीटा मान के इसको हम करने वाले हैं सोल्व। तो हमने यहाँ पे बताया कि आपका प्रथम शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तो देखिएगा इसको हिंदी में लिखें तो शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है आपके पास में यहाँ पर माइनस x का गुणांक। किसका? माइनस x का गुणांक बटावा आपके पास में x² का गुणांक। x² का गुणांक ये लिख लीजिएगा। ये होया इसका शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पहला शून्यक और दूसरा शून्यक अल्फा प्लस बीटा को जोड़ोगे तो माइनस x का गुणांक क्या था? b, ये लिखा माइनस b, सूत्र से माइनस x² का गुणांक a, ये लिखा मैंने a। अब देखिएगा हम लिख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। कौन सा फल? गुणनफल। देखिएगा बराबर यहाँ पर लिख रहा हूं मैं अचर पद। क्या लिखा? अचर पद बटावा x² का गुणांक, ये लिख लीजिएगा। अब इसको सूत्र रूप में लिखे तो अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू अचर पद c होता है, x² का गुणांक a होता है। ये इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जो संबंध है आपका जो व्यापक समीकरण है उसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल के साथ में संबंध है। अब यदि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो फिर चलते हैं हम आगे की ओर। देखिएगा आगे की ओर ये है कि यदि किसी सवाल के अंदर आपको शून्यक दे रखे हो, क्या दे रखे हो? शून्यक दे रखे हो। यदि शून्यक दे रखे हैं तो कैसे सोल्व करोगे? तो देखिएगा किसी ने आपको दिया है किसी इस समीकरण के, आपको एक शून्यक अल्फा दिया, दूसरा शून्यक बीटा दिया। क्या दिया? एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। इसका इससे क्या संबंध है? तो देखिएगा इसका इससे संबंध है आपके पास में अल्फा x² आपको लिखना है यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के अंदर, फिर x, फिर प्लस का चिन्ह, फिर अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू 0। ये सूत्र होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है। इस सूत्र का यूज करके हम बहुपद बनाएंगे, द्विघाती बहुपद का निर्माण करेंगे। इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट,
फिर चलते हैं हम आपकी जो बुक है ये कक्षा 10 की, इसके अंदर कुछ सवाल हैं प्रश्नावली 1.1 के, उनको हम सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल हैं जो प्रवलय से संबंधित है। किससे हैं? परवलय से संबंधित हैं। परवलय यानी कि प्रश्नावली 2.1 के अंदर दे रखा है परवलय। परवलय हम बनाएंगे, फिर चलेंगे आगे की ओर। देखिएगा, प्रश्नावली 2.1 क्या है? प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 देखिएगा, प्रश्नावली 2.1 लिखा मैंने। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके पास में पहला चित्र। पहले चित्र में इसने कहा है कि px के लिए y बराबर px, ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के क्या बताने हैं? शून्यक बताने। क्या बताने? px के शून्यक। px के शून्यक चाहिए तो यानी कि ग्राफ x अक्ष पर काटना चाहिए। कहाँ पर? x अक्ष पर। पहला ग्राफ दिया इसने कुछ ऐसा जिसमें रेखा काट रही ऐसे, कैसे? इस टाइप से। दूसरा ग्राफ इसने दिया है कुछ ऐसा, देखिएगा ऐसा ग्राफ है। उस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, उस ग्राफ के अंदर हो रहा है कुछ ऐसा मिरेकल हो रहा है। देखिएगा, मिरेकल ये है वो ग्राफ ऐसे गया, ऐसे जाकर वो ऊपर उठ गया। देखिएगा, तीसरा ग्राफ बाद में बनाते। देखिएगा, क्या ये वाली लाइन एक्स अक्ष को काटती है? क्या एक्स अक्ष ये वाला होता है, ये वाई अक्ष होता है, एक्स अक्ष को नहीं काट रही, यानी कि शून्यक नहीं है। क्या है? शून्यक नहीं है, यानी कि जीरो शून्यक। क्या? जीरो शून्यक। एक भी शून्य शून्यक, इसमें कोई शून्यक नहीं। क्या नहीं है? शून्यक नहीं है। किसका? px का। किसका? px का शून्यक नहीं है। फिर यहाँ पर px का एक शून्यक है। कितना? एक शून्यक। एक शून्यक कैसे? देखिए, ये x अक्ष पर एक बार काटती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके नेक्स्ट के दो ग्राफ मैं करवाता हूँ। आगे नेक्स्ट के दो ग्राफ देखिएगा। नेक्स्ट के जो दो ग्राफ हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास में एक चित्र है पूरा इस टाइप से जो दे रखा है, कुछ ऐसा है जो इसमें ऐसे जा करके ऐसे जा रहा है, यानी कि x अक्ष पर एक बार, दो बार, तीन बार काटा, यानी कि px के तीन शून्यक उपस्थित है। कितने? तीन शून्यक हैं। कितने? तीन शून्यक। फिर देखिएगा चौथा ग्राफ कुछ ऐसा है। चौथे ग्राफ के अंदर देखिएगा, चौथे ग्राफ में इसने कहा है कि ये ऐसे काटता है। इसमें कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार। तो px के दो शून्यक, कितने? दो शून्यक उपस्थित हैं। क्या है? शून्यक उपस्थित हैं। देखिएगा, आगे का जो ग्राफ है, आगे का ग्राफ 5 नंबर वाला ग्राफ, उसको देखिएगा, वो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। तो उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। आपका जो ग्राफ 5 है उसमें कुछ ऐसा बना हुआ है, इस टाइप से लाइनें खींची हुई है चतुर्थांश में, जो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाके ऐसे। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो px के चार शून्यक हैं। कितने हैं? चार शून्यक हैं। फिर आपका अंतिम ग्राफ 6 नंबर का, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर का ग्राफ कहता है कि कुछ ऐसे जाके यहाँ पर टच करके फिर वापस ग्राफ ऊपर उठ गया और फिर वापस इसने क्या किया? टच, यानी कि एक बार, दो बार, सिर्फ टच किया, यानी कि इसके कितने शून्यक है? px के दो शून्यक है। कितने शून्यक है? दो शून्यक। इसी के साथ में हम अपनी जो ये प्रश्नमाला है यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अंदर हमने पढ़े शून्यकों के आपके जो ग्राफ है उनके सॉल्यूशन, शून्यकों की सारी जानकारी और इस प्रश्नावली के सारे सूत्र। इसी के साथ में आपको 9th क्लास की जो सरसमीका है वो याद रखनी है। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2.2 के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को
टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे बच्चों। नमस्ते दोस्तों, टैम्यो अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।